नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ जरूरी बदलावों की जो जुलाई 2025 से भारत में लागू हो रहे हैं। जी। हमारे पास बैंकिंग, सरकारी नौकरियां और कुछ दूसरे मामलों से जुड़े कई सारे अपडेट्स हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सब जानकारियों को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। हाँ, और ये बदलाव काफी अलग अलग तरह के हैं। बैंकिंग नियमों से लेकर सरकारी भर्ती तक। और नागरिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। हाँ, वो भी। मकसद यही समझना है कि सिस्टम कैसे बदल रहा है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बैंकिंग और फाइनेंस से ही शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आधार का रोल और बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। 1 जुलाई से देखिए नए पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी हो गया है। अच्छा। मतलब इसका सीधा टारगेट है पैन फ्रॉड को रोकना। और फिर 15 जुलाई से IRCTC तत्काल बुकिंग में भी आधार OTP लगेगा। हाँ, ये सुना मैंने। यहाँ कोशिश है कि जो एजेंट सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं उसको कम किया जाए। तो मतलब दोनों ही कदम डिजिटल आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए हैं। एग्जैक्टली, सही दिशा में कदम है। और बैंकों के चार्जेस का क्या सीन है? कुछ बड़े बैंकों ने फीस बदली, ऐसी बात चल रही है। सही है। ICICI और एक्सिस बैंक ने अपने ATM और ब्रांच सर्विसेज के चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं। और कुछ क्रेडिट कार्ड फीस में भी एडजस्टमेंट है। ओके। इसी से जुड़ी एक और बात, NPCI ने UPI चार्जबैक प्रोसेस को भी सुधारा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अब वो तेज होगा, ज्यादा पारदर्शी। तो अगर ग्राहक का कोई डिस्प्यूट है तो वो जल्दी सुलझेगा। ये तो अच्छी बात है। डिजिटल पेमेंट्स का अनुभव बेहतर होगा इससे। बिल्कुल। अच्छा, RBI की भी एक नई पहल सुनने में आ रही है, डेली फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स, FCI। ये क्या चीज है? काफी अहम लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम हो सकता है। RBI एक डेली इंडेक्स बनाने पर काम कर रहा है। डेली, रोज का? हाँ, रोज का। ये करेंसी, बॉन्ड, इक्विटी, फॉरेक्स जैसे जो बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उन सब पर नजर रखेगा। अच्छा। मेन मकसद है इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है, मतलब नकदी, उसका ज्यादा सटीक और रियल टाइम अंदाजा लगाना। तो मतलब ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस को जल्दी पकड़ने के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कई इंडिकेटर्स को एक साथ देखेगा। तो उम्मीद है कि ये सिस्टम की हेल्थ की बेहतर और शायद ज्यादा तेज तस्वीर देगा। इंटरेस्टिंग। मौजूदा तरीकों से ज्यादा कारगर हो सकता है ये। देखिए, सिद्धांत रूप में तो हाँ, प्रैक्टिकली कितना होता है वो देखना होगा, पर पोटेंशियल तो है। और छोटी बचत योजनाएं जैसे PPF, NSC, हाँ, उनकी ब्याज दरों में कोई बदलाव? अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के लिए दरें शायद वही रहेंगी। मतलब कोई बदलाव नहीं? लगता तो यही है, जो पिछली तिमाही में थी वैसे ही। ये लाखों छोटे बचतकर्ताओं के लिए अहमियत रखता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सरकारी भर्तियों की तरफ आते हैं। SSC CGL 2025 के लिए एक स्लाइडिंग स्कीम की बात हो रही है, ये क्या है? हाँ, SSC का ये प्रस्ताव है ग्रुप B और C पोस्ट के लिए। अच्छा। इसमें एक वेटिंग लिस्ट या स्लाइडिंग लिस्ट होगी। मतलब अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब सारी सीटें भर जाएंगी। कोशिश यही है। करीब 14,500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं इसमें, और इससे भर्ती प्रक्रिया थोड़ी और एफिशिएंट होगी और पद खाली नहीं रहेंगे। ये कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी खबर है और डिपार्टमेंट्स के लिए भी। और SSC ने आगे का कैलेंडर भी दे दिया है। जी हाँ, 2025-26 का पूरा शेड्यूल आ गया है। CGL, CHSL, SI, सारी बड़ी परीक्षाओं का। तो प्लानिंग आसान हो जाएगी। हाँ, उम्मीदवारों के लिए भी और आयोग के लिए भी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे। एक तरफ तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हड़ताल पर है। क्या मामला है वहाँ? हाँ, 1 जुलाई से वहाँ राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है। अच्छा। वजह है नई चालान सिस्टम और जो फाइन बढ़ाए गए हैं वो। ट्रांसपोर्टर्स उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये डिजिटल गवर्नेंस और उसकी चुनौतियों का मामला है। बिल्कुल। नई तकनीक लाते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रिएक्शन आता है। कैसे पेनल्टी स्ट्रक्चर हो, शिकायतें कैसे सुलझें, ये सब सवाल उठते हैं। सही कहा। और इसी बीच चुनाव आयोग भी कुछ कर रहा है, वोटर लिस्ट वगैरह। हाँ, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बड़ा अभियान चला रहा है। किस लिए? ताकि लिस्ट ज्यादा सटीक हो। चुनावी प्रक्रिया की इंटेग्रिटी के लिए ये बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। और आखिर में एक छोटी सी जानकारी, जुलाई में बैंक की छुट्टियां। हाँ, वो भी जरूरी है। देश भर में करीब 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। कुछ लोकल छुट्टियां भी हैं इसमें, जैसे त्रिपुरा में खारची पूजा, उत्तराखंड में हरेला। हाँ, लेकिन डिजिटल बैंकिंग तो चलती रहेगी, है ना? हाँ हाँ, ऑनलाइन सब चलता रहेगा। दिक्कत से ब्रांच जाने वालों को होगी। ये दिखाता है कि रीजनल डाइवर्सिटी कैसे असर डालती है, पर टेक्नोलॉजी एक हद तक कॉन्टिन्यूटी बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर देखें, जुलाई का महीना
कई मोर्चों पर हलचल लेकर आया है। बैंकिंग में आधार, फीस के नए नियम, सरकारी भर्ती में एफिशिएंसी की कोशिश, और साथ ही नई सिस्टम्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी, जैसे महाराष्ट्र में। बिल्कुल। ये सारे कदम ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और डिजिटल इंडिया की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो भी साथ साथ दिख रही हैं। इन बदलावों को जमीन पर उतारते हुए संतुलन साधना जरूरी है। और यही एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और नियम इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो आम नागरिकों की जरूरतें और सिस्टम की अपेक्षाओं के बीच वो सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत।